दीपक फील्डिंग प्लेसमेंट इस समय तैनात करते हुए कप्तान दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम के लिए निर्धारित 12 ओवर्स में 100 रन बराबरी के लिए 101 रन जीत के लिए बनाने हैं। सिद्धवली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार को अगर अगले दौर में पहुंचना है, वहीं अगर अगले दौर में पहुंचना है वैभव स्पोर्ट्स क्लब गट्रा को, तो इस सम्मानजनक जो लक्ष्य बनाया है बल्लेबाजों ने, 100 रन का जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, मानसिक जो दबाव होता है, उसको जरूर पार किया है। लेकिन यहाँ से आप परीक्षा होगी गेंदबाजों की, किस प्रकार से इस ग्राउंड के ऊपर वो गेंदबाजी करेंगे और इस लक्ष्य को वो बचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल ये भविष्य की गर्त में छुपा हुआ फील्डिंग प्लेसमेंट इस समय तैनात करते हुए फाइनल के ऊपर एक खिलाड़ी, थर्डमैन के ऊपर एक खिलाड़ी, पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी, मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। सुनील चले हाईवे से अपार को पार किया, पहली गेंद अच्छी गेंद, उसको निकाल दिया है थर्डमैन की दिशा में। वहां जब तक गेंद फेड होती इस बीच मौका 1 रन लेने का। 1 रन की वजह से शुभम ने अपने स्कोरिंग की शुरुआत की, टीम का भी खाता खुलता हुआ 1 रन पहली गेंद के ऊपर। और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क्स में आते हुए सुनील की मैं बात करूं, बहुत लंबा अनुभव उनके पास मौजूद है। पहले नलेश्वर क्रिकेट क्लब नाला की तरफ से वो खेला करते थे, आज वैभव स्पोर्ट्स क्लब गट्रा की ओर से इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड में प्रतिभाग करते हुए फिलहाल फील्डिंग प्लेसमेंट से कुछ निराश नजर आते हुए वह कप्तान, और फील्डिंग प्लेसमेंट में कुछ तब्दीली देखने को मिलते हुए कप्तान चंद्र प्रकाश गोस्वामी, जो कि कप्तान है वैभव स्पोर्ट्स क्लब गट्रा के, कुछ फील्डिंग में परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। शॉर्ट कवर के ऊपर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है दाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए। सुनील की अगली गेंद दीपक के लिए, और ये गेंद इस बार फिर उसी दिशा में गेंद को खेल दिया है थर्डमैन की दिशा में, और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से दीपक ने अपनी स्कोरिंग की शुरुआत की, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर इस समय बॉल होता हुआ वैभव स्पोर्ट्स क्लब गट्रा की तरफ से सुनील स्ट्राइक एंड गेंदबाज। निर्धारित 12 ओवर्स में 100 रन बराबरी के लिए 101 रन जीत के लिए बनाने हैं सिद्धवली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार को। सुनील की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, पैड से जाकर जरूर लगी है, बैकफुट पर भी थे बल्लेबाज, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। ये देखते हुए नकारा उस अपील को अंपायर बगवाड़ी ने, कोई प्रभाव नहीं उस अपील का अनुभवी अंपायर के ऊपर। अभी भी स्कोर अटका हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में देखते को मिलती हुई सुनील के द्वारा, जरूर बांध कर रखा है अपने इस पहले ओवर में, अभी तक हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है दोनों ही बल्लेबाजों को। एक रन के साथ इस समय दोनों ही बल्लेबाज अपनी पारी की शुरुआत कर चुके हैं। स्ट्राइक एंड पे शुभम 1 रन बनाने के बाद इस बीच ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की जो बाउंड्री है उसको टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने, और एक बार फिर कई फील्डर्स के जरिए गेंद वापस दी जाती हुई सुनील को अच्छी कसी हुई सदी हुई नियंत्रित गेंदबाजी देखने को मिलती हुई अपने इस पहले ओवर में सुनील के द्वारा। शुभम 1 रन बनाने के बाद 3 गेंदों का अभी तक सामना कर चुके हैं, 1 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पे। सुनील की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अनियमित जो उछाल है उससे दिक्कत नजर आई वहां बल्लेबाज को, पैड से थाई पैड से जाकर गेंद लगी, हल्की सी आह भरी वहां गेंदबाज ने, लेकिन वो भी खुद जानते थे गेंद में इतना उछाल था, गेंद निसंदेह विकेट को छोड़कर निकल जाती, और इसका कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क्स पे 2 रन अभी तक अपने इस पहले ओवर में खर्च किए हैं सुनील की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा गट्रा की ओर से। इस बीच अगली गेंद, इस बार फिर ऑन साइड की बाउंड्री को टारगेट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, और इस प्रकार से पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। मात्र 2 रन खर्च किए सुनील ने अपने इस पहले ओवर में, जबकि साहिल स्ट्राइक एंड गेंदबाज शुरुआत से ही नजर आए हैं वैभव स्पोर्ट्स क्लब गट्रा की ओर से, लेकिन आज अपने जो गेंदबाजी है, सीनियर जो खिलाड़ी है, सीनियर जो गेंदबाज है, उनके ऊपर भरोसा जताया है कप्तान वैभव स्पोर्ट्स क्लब गट्रा ने। सुभाष नेगी दोनों भाई हैं, और दोनों भाइयों की जोड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच है, सुभाष नेगी और सुनील नेगी, दोनों भाई दोनों तबाही। सुभाष नेगी स्ट्राइक एंड गेंदबाज अपने कोटे का पहला ओवर, पारी के लिए दूसरा ओवर बॉल करेंगे हाईवे एंड से। सामने इस समय दीपक 1 रन बनाने के बाद, पहली गेंद पैड से जाकर जरूर लगी, लेकिन इस बार लेग स्टंप को छोड़कर निकल जाती गेंद। वाइट ये देखते हुए नकारा उस अपील को अंपायर ने, कोई प्रभाव नहीं उस अपील का।
अंपायर संजय सजवाड़ के ऊपर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार सुभाष। दीपक एक रन बनाने के बाद इसमें ये गेंद और शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, पुल करना चाहते थे, सही प्रकार से गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। अच्छा मैं कहूंगा क्षेत्र रक्षण वहां विकेट कीपर के द्वारा बहुत आगे निकल चुके थे शुभम, और अंतिम क्षणों में अपने कदमों को वापस खींचा, नहीं तो खतरा जरूर हो सकता था वहां, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होती तो कुछ भी हो सकता था। फिलहाल सुभाष इस ओवर में अगली बार ये गेंद, और इस बार पूरी लंबाई की गेंद थी, गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ओवर पिच गेंद और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज दीपक, पहली बाउंड्री ये निकलती हुई सिद्ध बली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की तरफ से दीपक के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, टीम का स्कोर उछलता हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। कुछ अलग करने के प्रयास में थोड़ा आगे गेंद को फेंक दिया वहां सुभाष ने, और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। स्विच अगली गेंद, और इस बार फिर निकाल दिया है गेंद को, गेंद जारी है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी मैं कहूंगा मैदान के बीचों बीच देखने को मिलती हुई दीपक के द्वारा। जरूर इस बार अपनी लेफ्ट को पीछे खींचा, और ये समझदार बल्लेबाज की भी निशानी, जैसे ही देखा एक पूरी लंबाई की गेंद, उसके बाद जानते थे बल्लेबाज गेंदबाज अपनी लेफ्ट को थोड़ा सा जरूर पीछे खींचेंगे, बैकफुट पर गए और पुल कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इसमें सुभाष थोड़ा महंगा साबित होता हुआ ये ओवर। इसमें अगली गेंद, और इस बार फिर निकाल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत महंगा ओवर ये साबित होता हुआ सुभाष का, जिस प्रकार से पहले ओवर में बांध कर रखा था बल्लेबाज को सुनील नेगी ने, इस बार पूरा फायदा उठाते हुए इस ओवर में लॉलीपॉप गेंदे बॉल करते हुए सुभाष की अगर मैं बात करूं, लगातार शॉर्ट पिच और ओवर पिच गेंदबाजी होती हुई और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज दीपक 17 व्यक्तिगत स्कोर हो गया है, 2 छक्के 1 चौके की मदद से। स्पिच अगली गेंद, और इस बार अच्छी वापसी मैं कहूंगा सुभाष के द्वारा, लेकिन वहां प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई और इस बीच मौका 1 रन लेने का। 1 रन की मदद से व्यक्तिगत 18 हो गया है दीपक का स्कोर। ओवर की भी समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन इस समय स्कोर है सिद्ध बली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बहुत महंगा ओवर मैं कहूंगा सुभाष का, 17 रन इस ओवर में खर्च किए सुभाष ने, जबकि पहले ओवर में बहुत अच्छी कसी हुई गेंदबाजी देखते को मिली थी सुनील के द्वारा, मात्र 2 रन खर्च किए थे। लेकिन तारीफ यहां बल्लेबाजों की करनी होगी, जिस प्रकार से दीपक के बल्ले से जो स्ट्रोक निकले हैं, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी इस मैदान में देखने को मिलती हुई दीपक के द्वारा। फिलहाल स्ट्राइक एंड पे 18 रन बनाने के बाद सुनील अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी के लिए तीसरा ओवर द विकेट से ये गेंद अच्छी गेंद थी, पूरी लंबाई की गेंद, बल्ले की जड़ में गेंद को फेंका और रक्षात्मक स्ट्रोक इस समय निकलता हुआ दीपक के बल्ले से। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर अटका हुआ 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 101 रनों के लक्ष्य का इस समय पीछा करती हुई सिद्ध बली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा के विरुद्ध सुनील लंबा बॉलिंग रनअप, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर बगवारी को पार किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, जरूर कुछ अटपटे ढंग से खेलने का प्रयास किया वहां दीपक ने, अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और लगातार जो डॉट बॉल का सिलसिला पहले ओवर में किया था सुनील ने, उसको बरकरार रखते हुए अभी तक 6 डॉट गेंदे बॉल कर चुके हैं। अपने कोटे का दूसरा ओवर और लगातार 6 डॉट गेंदे बॉल करते हुए इस ग्राउंड के ऊपर। अगली गेंद सुनील की, और इस बार फैलने की दिशा में खेलना चाहते थे, वहां कप्तान भी मौजूद थे, फैलने पे एक आसान मौका बनाया था, कुछ अलग करने के प्रयास में एक मौका जरूर बनाया था वहां गेंदबाज ने, बल्लेबाज ने भी एक मौका दिया था फील्डर के लिए, और वहां कप्तान से गलती होती हुई जीवनदान इस समय मिलता हुआ दीपक को, और देखता होगा इस जीवनदान का कितना वो फायदा उठाते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। फिलहाल 1 रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 19 रन दीपक का व्यक्तिगत स्कोर, टीम का स्कोर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सुनील अब स्ट्राइक एंड पे शुभम 1 रन बनाने के बाद इस ओवर में अगली बार अंपायर को पार किया, ये गेंद फिर उसी दिशा में खड़ी हो गई है, लेकिन इस बार खिलाड़ी की पहुंच से गेंद दूर रह गई, और इस बीच मौका 1 रन लेने का। 1 रन की वजह से शुभम का व्यक्तिगत स्कोर 2 रन, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जरूर एक मौका बनाया था
वहां गेंदबाज ने फील्डर का साथ मिला नहीं और अभी भी पहले विकेट की तलाश में मैं कहूंगा वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा की टीम। अगर इस मैच में बने रहना है तो कहीं ना कहीं निश्चित अंतराल पे विकेट लेने की आवश्यकता, फील्डर को भी गेंदबाजों का साथ देने की आवश्यकता। अच्छी गेंद मैं कहूंगा एक बार फिर सुनील के द्वारा डॉट गेंद। इस ओवर में भी अभी तक मात्र 2 रन खर्च किए हैं सुनील की अगर मैं बात करूं। बहुत अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा लगातार होती हुई सुनील के द्वारा, लेकिन अपनी अच्छी बल्लेबाजी दीपक के द्वारा भी अभी तक अपनी पारी में 2 छक्के 1 चौका लगा चुके हैं। व्यक्तिगत के 19 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 7 में शुभम 2 रन बनाने के बाद नॉन स्ट्राइक एंड पे कुछ सोच रहे हैं कुछ किस प्रकार से इस लक्ष्य को चेस करना है, क्या यहां से एक साझेदारी को इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता और जो गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता। यदि जल्द एक विकेट मिला नहीं यहां से टीम गढ़तरा को तो जरूर बैकफुट पर नजर आएगी और एक अच्छी साझेदारी मैच में आगे बरकरार रख सकती है सिद्ध बली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार को। तो उसी प्रयास में लगातार संघर्ष चलता हुआ मैदान के बीचों बीच गेंद और बल्ले के बीच लगातार संघर्ष चलता हुआ पहले विकेट की तलाश में टीम गढ़तरा और एक अच्छी शुरुआत की तलाश में टीम सिद्ध बली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार। इस बीच अगली गेंद और ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर बॉल किए हैं सुनील की अगर मैं बात करूं, मात्र 4 रन खर्च किए हैं। उसमें एक मौका भी बनाया, उस मौके को फायदा उठा नहीं पाई टीम गढ़तरा, लेकिन उसके बाद सुनील की मैं तारीफ करना चाहूंगा। 2 ओवर्स 4 रन, जरूर कोई सफलता मिली नहीं लेकिन शानदार गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिलती हुई। और अब आए हैं स्टार गेंदबाज मैं कहूंगा वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा के साहिल गोस्वामी। आज बल्लेबाजी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने अपनी टीम के लिए की। 35 रनों की बहुमूल्य पारी अपनी टीम के लिए खेली और आज देखता होगा गेंदबाजी में वो क्या कुछ करेंगे इस क्रिकेट ग्राउंड के, इस LCG क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ये भविष्य की गत पे छुपा हुआ और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहिल के कंधों के ऊपर है कि अगर अगले दौर में पहुंचाना है अपनी टीम को तो साहिल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जिस प्रकार की सदी हुई लाइन लेंथ और तेज गति के वो गेंदबाज है, जरूर युवा गेंदबाज है लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं अपनी टीम के लिए। और आज देख रहा होगा किस प्रकार से इस मुकाबले में वो गेंदबाजी करेंगे। वहीं जबकि एक छोर से दीपक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 2 छक्के 1 चौके अपनी पारी में लगा चुके हैं। स्ट्राइक एंड पे समय शुभम 2 रन बनाने के बाद साहिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया बाएं हाथ से। अंपायर सजवार को पार किया। ये गेंद पहली गेंद उछाल लेती हुई गेंद बैकफुट पर गए, कट करना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में गेंद को भेजना जरूर चाहते थे बल्लेबाज। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद कई फील्डर्स के जरिए वापस दी जाती हुई साहिल को। पहली गेंद अच्छी गेंद, डॉट गेंद। इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ से ये गेंद और इस बार निकाल दिया है गेंद को मिड ऑफ की दिशा में। वहां खिलाड़ी को लंबी दौड़ लगानी पड़ी जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते। 1 रन के साथ छोर बदल दिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन की वजह से शुभम का व्यक्तिगत स्कोर 3 रन, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दीपक स्ट्राइक एंड पे 19 रन बनाने के बाद 2 छक्के 1 चौके की मदद से साहिल इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार किया। ये गेंद और इसको निकाल दिया है। गेंद जारी है पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन की और 1 रन पूरा किया और अंपायर का इशारा, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा चौका ये निकलता हुआ दीपक के बल्ले से। उनका व्यक्तिगत स्कोर 23 रन, टीम का स्कोर उछल कर जा पहुंचा है 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और जो जीवन दान मिला था दीपक को उसका पूरा फायदा उठाते हुए इस LCG क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर दीपक 19 रन के ऊपर उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे। जीवन दान उनको मिला और इस समय 23 व्यक्तिगत स्कोर हो गया है दीपक का। टीम का स्कोर है 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस बीच अगली गेंद साहिल की अच्छी गेंद, पूरी लंबाई की गेंद उसको खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में। वहां प्राकृतिक बाधा जरूर आड़े आई, गेंदबाज जब तक जाते गेंद को फील्ड करते। इस बीच मौका 1 रन लेने का। 1 रन की मदद से व्यक्तिगत 24, दीपक का स्कोर, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जबकि चौथा ओवर इस समय बॉल किया जा रहा है वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा की ओर से। साहिल की अगली गेंद अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल गई। आउटस्विंग गेंदबाजी मैं कहूंगा, पूरी तरह चकमा खा गए वहां बल्लेबाज शुभम। बाकी का काम क्या विकेट कीपर ने। और एक बार फिर गेंद वापस दी जाती हुई साहिल को। अच्छी गेंदबाजी
साहिल के द्वारा। एक चौका जरूर लगा, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी इस ओवर में साहिल के द्वारा, और अच्छी साझेदारी मैं कहूंगा ये पहले विकेट के लिए होती हुई सिद्धवली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की ओर से शुभम और दीपक, जिसमें कि 24 रनों का योगदान अभी तक किया है दीपक ने। इस बीच अगली गेंद और अच्छी गेंद एक बार फिर बाहर की तरफ निकल गई, पूरी तरह चकमा खा गई वहां बल्लेबाज, और इस बीच ओवर की भी समाप्ति होती। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए साहिल ने, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन इस समय स्कोर है सिद्धवली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार का, बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फिलहाल अब देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। इधर कमेंट्री में आइए श्री सतीश पुरोहित, सतीश वाजपेयी, माफ कीजिएगा, चंद्र प्रकाश आए। धन्यवाद कर्नाटकी सौरभ। तो एक बार सभी खेल प्रेमियों को वाजपेयी सतीश जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन का तीसरा मुकाबला चलता हुआ सिद्धवली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार वर्सेस वैभव स्पोर्ट्स क्लब करतरा के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवरों में 100 रन बनाए थे और 101 रन का टारगेट दिया था कोटद्वार की टीम को। चले गेंदबाज चंदू हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी। इस गेंद को खेला पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद जा रहा है सीमा रेखा की और एक फिर लंबी दौड़ लगाता हुआ 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरे रन के लिए पलटे हैं और इसमें शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि दीपक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 26 रन के निजी ओवर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेंज पे खड़े दीपक शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के अपनी इस पारी में लगा चुके हैं, 1 चौका अभी तक लगा चुके हैं तैयार। एक बार फिर से गेंदबाज चंद्र प्रकाश और राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए दीपक के लिए 6 फील्डर ऑफ साइड में है, 3 फील्डर ऑन साइड में। विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए चंद्र प्रकाश हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। इस गेंद को खेला मिड ऑफ की तरफ, गेंद जा रहा है फील्डर गेंद के नीचे। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन बिना किसी नुकसान के। 101 रन जीत के लिए बनाने हैं और 100 रन बराबरी के लिए तैयार। एक बार फिर से चंद्र प्रकाश हमसे दूर जाते हुए 10-12 बॉलिंग कर अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, समझ नहीं पाए, थोड़ा नीची रहती हुई गेंद थी और गिल्लियां बिखेर दी इस टाइम बल्लेबाज शुभम की, जिन्होंने आज 3 रन बनाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए, और टीम को लगने वाला ये पहला झटका, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 101 रन जीत के लिए बनाने होंगे और 100 रन बराबरी के लिए सिद्धवली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम को निर्धारित 12 ओवरों में। तो शांत क्रिकेट चलता हुआ आज के दिन का ढलती हुई शाम में तीसरा मुकाबला इस टाइम चलता हुआ 50-50 का मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। 1,11,111 रुपए प्रथम पुरस्कार के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। द्वितीय पुरस्कार 51,555 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि तृतीय पुरस्कार अनुशासन ही खेल को महान बनाता है। अनुशासन के रूप में 11,000 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच 500 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 5,000 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। तो सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन ग्राम सभा लमगोंडी में आयोजित इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में। दिवाकर आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में शुभम का स्थान लेने। अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम कप्तान चंद्र प्रकाश शुरुआती झटका दे चुके हैं। अभी तक चंद्र प्रकाश की बात की जाए तो इसी प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं चंद्र प्रकाश। अच्छी गेंदबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में तैयार। एक बार फिर से स्ट्राइक हैंड पे पहली बार सामना करेंगे दिवाकर। चंद्र प्रकाश की आग उगलती हुई गेंदों का राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है चंद्र प्रकाश ने। बल्लेबाज दिवाकर के लिए पहली बार सामना करेंगे। 10-12 बॉलिंग कदमों का रन अप। दिवाकर के लिए 6 फील्डर ऑन साइड में, 4 ऑन साइड में। ये गेंद अच्छी गेंद थी, 16 रन की गेंद थी। इस गेंद को कलेक्ट नहीं पाया, रन आउट का भी खतरा हो सकता था। अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित तौर पे खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। वाइड गेंद का इशारा, इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज शुभम, जिन्होंने कि आज 3 रन बनाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पहला अतिरिक्त का रन खर्च करती हुई इस टाइम वैभव स्पोर्ट्स क्लब करतरा की टीम।
मेरे साथ स्कोर बोर्ड पे श्री संजय गोस्वामी और साथ में श्री अंबिका पोस्ती गजब का लेखा जोखा तैयार करते हुए तैयार। एक बार फिर से चंद्र प्रकाश हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट करने से चूके बाकी का काम किया थर्ड मैन पे खड़े खिलाड़ी। इस बीच नो बॉल वाइड गेंद का इशारा। इन दो अतिरिक्तों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 33 रन, एक विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज दीपक जो कि 27 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छोर संभाले हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे दीपक। चलिए चंद्र प्रकाश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार किया। यह गेंद अच्छी गेंद थी, इसको खेल दिया है कवर की ओर गेंद जाती हुई। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ एक रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज खतरे में जरूर होता। इन दो रनों के साथ टीम का स्कोर 35 रन, एक विकेट के नुकसान पे। निर्धारित 12 ओवरों में 101 रन जीत के लिए और 100 रन बराबरी के लिए बनाने होंगे सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम को अगर अगले दौर में प्रवेश करना है। शांति क्रिकेट चलता हुआ आज के दिन का तीसरा मुकाबला ग्राउंड के बीचों बीच। धूप जा चुकी है ग्राउंड से। राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए चंद्र प्रकाश हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया फर्स्ट स्लिप की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रन का हुआ 35 रन, एक विकेट के नुकसान पे। 101 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई इस टाइम सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम, जो कल के दिन का जो पहला मैच खेला जाएगा अमित ओली 11 ध्रुवनगर वर्सेस अनैया स्पोर्ट्स क्लब थाती परमा के बीच में। इस बीच चले चंद्र प्रकाश, ये गेंद अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में ये गेंद थी, इस गेंद को धकेल भर दिया। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। तो 5 ओवरों की भी समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 36 रन, एक विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट चलता हुआ 6.28 का, जो रिक्वायर्ड रन रेट है 8.28 का। 8 रन प्रति हिसाब से रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना होगा सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम को। जबकि कल के दिन का जो दूसरा मैच खेला जाएगा एफसीसी खड़िया वर्सेस हेलो एविएशन केदार घाटी के बीच में। दिन का जो तीसरा मैच खेला जाएगा दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस तिवारी फैंस क्लब लहरा के बीच में। अब नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं साहिल अपने कोटे का दूसरा और पारी के लिए 6वां ओवर गोल करने के लिए। यह गेंद सौरभ लाइन की गेंद थी, इस गेंद को धकेल भर दिया शॉर्ट मिड विकेट की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 37 रन, एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज शुभम, जिन्होंने आज 3 रनों का योगदान दिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज दिवाकर, जिनको अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत करनी होगी। थोड़ा क्षेत्र रक्षण में परिवर्तन करते हुए कप्तान चंद्र प्रकाश चले गेंदबाज और लेफ्ट आर्म हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद थी, इस गेंद को भेज दिया है मिड ऑन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 38 रन, एक विकेट के नुकसान पे। 101 रन जीत के लिए और 100 रन बराबरी के लिए बनाने होंगे इस टाइम सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम को। चलिए लेफ्ट आर्म साहिल हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेला जाता रन आउट का खतरा हो सकता है। प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई थी, अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पे खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रन का हुआ 38 रन, एक विकेट के नुकसान पे। 101 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई इस टाइम सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम। थोड़ी हवा का पूरा फायदा मिलता हुआ इस टाइम तेज गेंदबाजों को। साहिल चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, आगे आके इसके खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की ओर, गेंद जा रही है वहां पे फील्डर मौजूद। एक रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है। अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पर खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 40 रन, एक विकेट के नुकसान पे। अभी भी 61 रन जीत के लिए और 60 रन बराबरी के लिए बनाने होंगे। चले गेंदबाज साहिल, अब स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज दीपक, जो कि 33 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 10-12 बॉलिंग करने का रंग। अब धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद सौरभ लाइन की गेंद थी, इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया।
इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे। होटल जिंदाबाद तियारिया इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में भेजने का कष्ट करें। अंतिम गेंद के साथ होंगे साहिल। होटल जिंदाबाद तियारिया ड्रिंक्स ट्रॉली तैयार रखें। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में भेजने का कष्ट करें। होटल जिंदाबाद तियारिया। शांत क्रिकेट चलता हुआ आज के दिन का तीसरा हाई वोल्टेज मुकाबला ग्राउंड के बीचों बीच एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ तैयार। साहिल चले। अब स्ट्राइक हैंड पे होंगे बल्लेबाज दिवाकर जो कि 1 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। साहिल चले लेफ्ट आर्म हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इसको खेल दिया कवर की और धकेल भर दिया। वहां पे फील्डर मौजूद 1 रन पूरा कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते हैं। रन आउट का खतरा। जोरदार अपील होती हुई रन आउट की और विकेट गंवाया। बल्ला हवा में था और गिल्लियां बिखेर दी इस टाइम विकेट कीपर ने। तो रन आउट के रूप में दूसरा झटका लगने वाला टीम को, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। चंद्र प्रकाश को प्रत्येक विकेट में 500 रुपए का पुरस्कार। 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। पहला विकेट 30 रन के योग पे और दूसरा विकेट अभी 42 रन के योग पे। जबकि चंद्र प्रकाश के लिए प्रत्येक विकेट के ऊपर श्रीमती सीमा बगुड़ा की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। चंद्र प्रकाश जो कि टीम कप्तान भी है वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा के। 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 42 रन है। ड्रिंक्स टोली धीरे धीरे मैदान के बीचों बीच जाती हुई आलोक वाजपेयी ड्रिंक्स टोली को मैदान के बीचों बीच ले जाते हुए 36 गेंदों के ऊपर 59 रन जीत के लिए और 58 रन बराबरी के लिए। आने वाली 36 गेंदों के ऊपर तो एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ आज 12वें दिन का अंतिम मुकाबला चलता हुआ ग्राउंड के ऊपर वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा वर्सेस सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार के बीच में एक रोमांचक मुकाबला 36 गेंदों के ऊपर 59 रन जीत के लिए और 58 रन बराबरी के लिए बनाने होंगे अगर अगले दौर में प्रवेश करना है सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम को। अगर उससे पहले रोकना होगा वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा के गेंदबाजों को। तो 1 दिसंबर 2025 से ग्राम सभा लमगोंडी में आयोजित इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि श्री सुबोध बगवाड़ी माननीय जिला पंचायत सदस्य लोरा वार्ड से, जिसके विशिष्ट अतिथि थे श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला। 1,11,111 रुपए के साथ प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, साथ में एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि द्वितीय पुरस्कार 51,555 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। जबकि 1 जनवरी 2026 से उखीमठ में भी ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम विजेता राशि 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए दिया जाएगा। मोहित वाजपेयी की टोली के साथ खेलेगी ये टीम, जो भी जीतेगी, जो भी इस मुकाबले को जीतेगी वो 16 तारीख को मोहित वाजपेयी की टोली के साथ अपना पहला मैच खेलेगी। जो टकटकी लगाए हुए मोहित वाजपेयी इस मैच में लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं। 16 तारीख 9 बजे 16 तारीख को पहला मुकाबला खेलेगी जो भी टीम जीतेगी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुवानी की टीम से, जिसके कप्तान मोहित वाजपेयी पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 40 रन बनाए थे और अपने टीम को अगले दौर में प्रवेश कराया था। एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुवानी के टीम कप्तान मोहित वाजपेयी लगातार इस मैच में टकटकी लगाए बैठे। तो 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 42 रन। आने वाली 36 गेंदों के ऊपर 59 रन जीत के लिए और 58 रन बराबरी के लिए कांटे वाला मुकाबला, फुल पैसा वसूल मुकाबला चलता हुआ इस टाइम ग्राउंड के ऊपर खचा खच भरा हुआ इस टाइम लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड। 25,000 से ऊपर दर्शक इस मैच में टकटकी लगाए बैठे हैं, जबकि 80,000 क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम
ग्राम सभा लमगोंडी में हिमालय क्षेत्र में बसा एक खूबसूरत सा स्टेडियम लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड। अब नए बल्लेबाज के रूप में है शुभम राठौड़। दीपक का स्थान लेने के लिए तैयार। अब नए गेंदबाज के रूप में है चंद्र प्रकाश, टीम कप्तान। अपने कोटे का दूसरा और पारी के लिए 7वां ओवर गोल करने के लिए आने वाली 36 गेंदों के ऊपर 59 रन जीत के लिए और 58 रन बराबरी के लिए चले चंद्र प्रकाश। राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेलना फर्स्ट स्लिप की ओर, वहां पे अच्छी फील्डिंग है। 1 रन पूरा कर लिया है, इसमें 200 रन लेना चाहते हैं। खतरा और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस किया। इस बीच 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 43 रन, हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाता हुआ 43 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे पहला विकेट, 30 के योग पे दूसरा, 42 के योग पे शानदार गजब का लेखा जोखा तैयार करते हुए इस टाइम स्कोर बोर्ड पे अंबिका पोस्टी, साथ में विराट कोहली के सबसे बड़े फैन संजय विराट कोहली। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, दोनों महानुभावों की तैयार। एक बार फिर से चले चंद्र प्रकाश, राइट आर्म ओवर द विकेट, लगातार गेंदबाजी करते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, स्लोवर गेंद थी, गति में थोड़ा परिवर्तन किया था। इस गेंद को बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। एक बार कई फील्डर के द्वारा गेंद दी जा रही है गेंदबाज चंद्र प्रकाश को। अभी तक बांधे हुए जरूर रखा है इस ओवर में चंद्र प्रकाश ने, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद, इस गेंद को खेल जाए, गेंद खड़ी हो चुकी है। एक फील्डर गेंद के नीचे लंबी दौड़ लगाता हुआ और इस बीच कैच ड्रॉप, 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे कर लिए। इस जीवन दान का कितना फायदा उठाएंगे बल्लेबाज शुभम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर मैच को जीतना है तो इस प्रकार के चांस को लेना ही पड़ेगा। बेबन स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा के फील्डरों को तैयार। एक बार फिर से चंद्र प्रकाश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया। इस गेंद को खेलने गेंद जा रहा है, वहां पे फील्डर मौजूद और गेंद गया सीधे छुड़ा उड़ाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। इस छक्के की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। So elegant, so beautiful, just looking like a wow। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ हाफ सेंचुरी को पार करता हुआ 51 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे अच्छी बल्लेबाजी होती हुई इस टाइम शुभम के द्वारा अपने व्यक्तिगत 8 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए चले चंद्र प्रकाश। हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ा गति में परिवर्तन करते हुए सम्मान दिया इस गेंद को धकेल भर दिया था। कवर पे खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रखा हुआ 51 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे 101 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई इस टाइम सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम चले चंद्र प्रकाश। राइट आर्म ओवर द विकेट, लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद खड़ी हो चुकी है, फील्डर गेंद के नीचे लंबी दौड़ लगाता हुआ और गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 53 रन, 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 53 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 48 रन जीत के लिए और 47 रन बराबरी के लिए। गजब का लेखा जोखा तैयार करते हुए स्कोर बोर्ड पे श्री अंबिका पोस्टी और साथ में विराट कोहली के सबसे बड़े फैन संजय विराट कोहली, जिनका लगातार सहयोग लमगोंडी क्रिकेट बोर्ड को। और पहली बार क्षेत्र में किसी भी टूर्नामेंट में लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रथम पुरस्कार स्कूटी प्रदान किया जाएगा, द्वितीय पुरस्कार ट्रैक्टर हल लगाने का दिया जाएगा, तृतीय पुरस्कार वॉशिंग मशीन दिया जाएगा। तो सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन ग्राम सभा लमगोंडी में आयोजित इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में। आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 48 रन जीत के लिए और 47 रन बराबरी के लिए एक कांटेदार मुकाबला ग्राउंड के ऊपर चलता हुआ। रिपीट सूरज आए हैं नए गेंदबाज के रूप में अपने कोटे का पहला और पारी के लिए 8वां ओवर गोल करने के लिए। अंतिम 30 गेंदों का खेल यहां से शेष। दर्शक टकटकी लगाए हुए इस मैच पर
और साथ में मोहित वाजपेयी भी। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो 16 तारीख को अपना मैच खेलेगी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब रुआनी के साथ। सूरज अपने कोटे का पहला और पारी के लिए 8वां ओवर गोल करने के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी, समझ नहीं पाए और गिल्लियां बिखेर दी इस टाइम में बल्लेबाज दीपक की। और टीम को लगने वाला ये तीसरा झटका, जबकि टीम का स्कोर है 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। 101 रन जीत के लिए बनाने हैं और 100 रन बराबरी के लिए। अच्छी वापसी कराता हुआ गेंदबाज सूरज, जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद थी, समझ नहीं पाए थे। 140 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये गेंद फेंकी हुई थी और सीधे बोर्ड आउट होकर पवेलियन की राह दिखाई इस टाइम बल्लेबाज शुभम दीपक को, जिन्होंने 35 रन बनाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। शानदार 2 छक्के लगाए थे और 1 चौका लगाया था। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। वापसी कराता हुआ गेंदबाज इस टाइम, जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। 50-50 का मुकाबला चलता हुआ इस टाइम ग्राउंड के बीचों बीच। 53 रन टीम का स्कोर है। 101 रन जीत के लिए बनाने हैं और 100 रन बराबरी के लिए बनाने हैं। सिद्धू बली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम को ऋतुराज आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। गेंदबाजी में तो इनका जलवा था, देखते हैं बल्लेबाजी में जलवा रह पाता है या नहीं। भविष्य गर्क में छिपा हुआ। हाँ कुछ नहीं है। 48 रन जीत के लिए चाहिए और 47 रन बराबरी के लिए। इसके बाद आने वाली 24 गेंदों के ऊपर अच्छी गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज शुभम सूरज पहली गेंद पे सफलता की खुराक ले चुका है। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए, थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए इस टाइम ऋतुराज के लिए लेफ्ट आर्म गेंदबाज सूरज हमसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी। गुल्लन स्पोर्ट पे टप्पा पड़ा, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अटका हुआ 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। 48 रन जीत के लिए और 47 रन बराबरी के लिए। इसके बाद आने वाली 24 गेंदों के ऊपर चले गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद, फिल्टर्स गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, रन आउट का खतरा हो सकता है। इसमें शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर काफी देर बाद बढ़ता हुआ 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पहला विकेट 30 के योग पे, दूसरा 42 के योग पे और तीसरा 53 के योग पे। चले गेंदबाज लेफ्ट आर्म अच्छी गेंदबाजी करते हुए बांधे हुए जरूर रखा है इस ओवर में बल्लेबाजों को। हमसे दूर जाते हुए शुभम अंपायर को पार किया, ये गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद खड़ी हो चुकी है, फील्डर गेंद के नीचे है और कैच ड्रॉप। निश्चित तौर पे ऐसे कैच तो लपकने ही पड़ेंगे फील्डरों को अगर इस मुकाबले में बने रहना है और अगले दौर में प्रवेश करना है। इस भी दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। चले गेंदबाज शुभम अच्छी गेंदबाजी करते हुए 26 गेंदों के ऊपर 46 रन जीत के लिए और 45 बराबरी के लिए। शुभम हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, सौरभ लेन की गेंद थी, इस गेंद को खेला पॉइंट और कवर के बीच में, गेंद जा रहा है, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है। अगर फील्डर थोड़ी तेजी दिखाता तो निश्चित तौर पर खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, अच्छी गेंदबाजी होती हुई 50-50 का मुकाबला चलता हुआ 25 गेंदों के ऊपर 44 रन जीत के लिए और 43 रन बराबरी के लिए तैयार। एक बार फिर से सूरज लेफ्ट आर्म हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेलना है, स्क्वायर लेग की ओर गेंद जा रहा है, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता है, 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लिया है, तीसरे रन के लिए पलटे हैं। इसमें शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट 3 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 8 ओवरों की समाप्ति पे। टीम का स्कोर है 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। आने वाली 24 गेंदों का खेल से गेंदबाजी में परिवर्तन हो न हो, इधर कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन आइए श्री अजय चुगलार जी।
धन्यवाद वाजपेयी सतीश। और आसमान में सूर्य अपनी चमक कम करता हुआ, लेकिन मैदान के बीचों बीच ढलते हुए सूर्य को सलामी देता हुआ एक और सूरज मैदान के बीचों बीच। जितनी तारीफ की जाए सूरज की उतनी कम। वापसी कराई। अगर टीम जीतेगी तो सूरज की गेंदबाजी के दम पे जीतेगी। जहां आक्रामक शैली के बल्लेबाज का ऑफ स्टंप उड़ा के ले गई। आक्रामक शैली के बल्लेबाज एक ऑलराउंडर खिलाड़ी ऋतुराज खेलने के लिए तैयार। अपनी टीम ढलती हुई शाम में, अगली पारी में यह ढलती हुई शाम में वो उगता हुआ सूरज होगा। अपनी टीम को पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती है, आने वाला वक्त बताएगा। 16 तारीख का वो उगता हुआ सूरज मैदान के बीचों बीच कौन सी दो टीमें सामना करेंगी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुवानी का, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। 24 गेंदों का खेल बाकी है। 40 बराबरी के लिए चाहिए, 41 जीत के लिए चाहिए। 10.25 रिक्वायर्ड करंट रन रेट के हिसाब से सुनील नेगी कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 9 ओवर गोल करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट सुनील नेगी टोना प्राम किया, हम पर को पर गया। ऋतुराज के लिए गेंद कहां जाके रुकेगी, देखे जाएगी 6 रन। ऋतुओं का राजा ऋतुराज उगते हुए सूरज के साथ खेलने के लिए बेताब लग रहा है इस समय 16 तारीख को, लेकिन अंकुश लगाने के लिए बेताब है एक और सूरज गढ़तरा की तरफ से उगते हुए सूरज 16 तारीख को मैदान में खेलेंगे या दूसरे ऋतुराज खेलेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 66 रन हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना पड़ा ऋतुराज के लिए गेंद शानदार वापसी सुनील नेगी के दौरान। जितनी तारीफ की जाए सुनील नेगी की उतनी कम। दोनों टीमें ठीक 9 बजे कल यहां पहुंच जाए। अमित ओमी 11 ध्रुवनगर परकंडी परसेट अनन्या स्पोर्ट्स क्लब थाती परमा ठीक 9 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। सिद्धवाली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार, दूसरी तरफ बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी गुप्त काशी वैभव गढ़तरा स्पोर्ट्स क्लब की टीम। रोमांचक मोड पर यह मुकाबला खड़ा हो चुका है। हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट टोना प्राण किया। ऋतुराज के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। एक पूरा कर लिया, दूसरे के लिए भी रनआउट का पूरा मौका है, लेकिन बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं था। जितनी तारीफ की जाए ऋतुराज की उतनी कम। 68 रन पारी का स्कोर। 18 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। कोई वाइट या नो बॉल हो तो हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीचों बीच। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आक्रामक शैली के बल्लेबाज अपने व्यक्तिगत चर्चा के योग पे पारी का स्कोर। दोनों टीम कप्तान, टीम कोच, सपोर्ट स्टाफ। 18 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। 68 रन टीम का स्कोर है समय। ऋतुराज खेलने के लिए तैयार। इधर आक्रामक गेंदबाज सुनील नेगी राइट आर्म ओवर द विकेट हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। ऋतुराज के लिए गेंद निकल जाए, फिर खाली पड़े स्थान में जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। इस रन की मैच से पारी का स्कोर 68 से 69 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय इस ओवर में 9 रन इस ओवर में अभी तक प्राप्त कर चुके हैं टीम सिद्धवाली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम। सुनील नेगी हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। नेगी की गेंद शानदार वापसी सुनील नेगी की तरह। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज शुभम सेकंड खेलने के लिए तैयार। अगर शुभम का पूरा नाम आ जाएगा तो सेकंड बोलना नहीं पड़ेगा। शुभम रोथान खेलने के लिए तैयार। इधर आक्रामक शैली के गेंदबाज छक्का खाने के बाद शानदार वापसी सुनील नेगी के द्वारा हल्के हल्के कदमों के साथ आर्य त्रिचंडव के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। शुभम के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। विकेट कीपर गेंद के नीचे है और आसान सा लॉलीपॉप कैच विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी ने ले लिया है। एक और विकेट का पतन। जितनी तारीफ की जाएगी उतनी कम। अगर टीम को जीतना है तो ऋतुराज का साथ बल्लेबाजी में देना पड़ेगा सिद्धवाली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम को, और अगर वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा की टीम को जीतना है तो गेंदबाजी में ढलते हुई शाम में उगते हुए सूरज का साथ देना पड़ेगा, जो मैदान में अपनी चमक बिखेरने के लिए बेताब है। सूरज पिछले ओवर में सूरज ने वापसी कराई, इस ओवर में वापसी कराई सुनील नेगी ने। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मात्र कितने रन खर्च किए इस ओवर में? 9 रन खर्च किए। जहां 10.25 रिक्वायर्ड रेट चाहिए थे वही इस समय 9 रन खर्च किए। अगला कौन सा बल्लेबाज होगा आने वाला वक्त बताएगा। अंजुल जुगरान अपनी पारी की प्रतीक्षा में धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए अगर अगले दौर में पहुंचना है, उगते हुए सूरज के साथ मैदान के बीचों बीच प्रवेश करना है तो साथ देना पड़ेगा बल्लेबाजी में ऋतुराज का, साथ देना पड़ेगा गेंदबाजी में आक्रामक शैली के गेंदबाज साहिल का, सूरज का और एक और आक्रामक गेंदबाज का। 18 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। ओवर समाप्त हो चुका है। पारी का स्कोर है इस समय 69 रन। 18 गेंदों के पर 31 बराबरी के लिए, 32 जीत के लिए। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी
16 तारीख को पहला मुकाबला खेलेगी। टूर्नामेंट का वो 40वां मुकाबला होगा। फिर आएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46 टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 18 तारीख को। 47 टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल, 48 ग्रैंड फिनाले, और इस दिन चाबी और साथ में स्कूटी भी अलविदा हो जाएगी। और घोषणा कमलेश शुक्ला ने भी किया है, द्वारा वालों ने, अगर स्कूटी मेरी आ गई तो मैं कंधे में ही स्कूटी को उठा के ले जाऊंगा। क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने और काफी खुश उनकी बांजी अयांशी जुगरान भी, अगर स्कूटी मेरी निकल गई तो मैं कंधे में ही उठा के ले जाऊंगा। बाहुबली दर्शक हमारे सूरज डलती हुई शाम में उगता हुआ सूरज मैदान के बीचों बीच दौलना प्राइम के अंपायर को पार किया। ऋतुराज के लिए ब्लॉक खोर में फेंकी हुई गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। रन लेना चाहते थे, जल्दबाजी दिखाते हुए अंजुल ने खतरा महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। आसमान में सूरज अपनी चमक कम करता हुआ, मैदान में सूरज अपनी चमक बिखेरता हुआ। सामने ऋतुराज खेलने के लिए तैयार, काफी खुश बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज की बल्लेबाजी को देख के, गेंदबाजी को देख के लेफ्ट आर्म दौलना प्राइम किया। ऋतुराज के लिए गेंद धकेल दिया, उसको खाली पड़े स्थान में, जब तक गेंद फील्ड होती, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के हाना की स्थिति में है, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ 69 से 70, 70 से 71 रन। 29-30 का खेल अब बाकी है। इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी है। किसका सूरज उगेगा और कौन उगते हुए सूरज में एवरग्रीन क्रिकेट क्लब रुआनी के खिलाफ 16 तारीख को मुकाबला खेलेगा, इन आने वाली बची हुई इस ओवर के बाद की 12 गेंदों के बाद तय हो जाएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ दौलना प्रारंभ किया, ऋतुराज जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी, व्हाइट लाइन से थोड़ा अंदर, सही फैसला अंपायर सजवान का। मात्र 12 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। अगर कोई व्हाइट या नो बॉल हो तो क्या कुछ होता है बची हुई 12 गेंदों के बाद, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल संघर्ष करती हुई 2 टीमें मैदान के बीचों बीच, ढलते हुई शाम में मैच में रोमांच पैदा कर दिया है। सूरज की गेंदबाजी ने, ऋतुराज की बल्लेबाजी ने दौलना प्राइम के अंपायर को पार किया। फुल टॉस गेंद कहां छोड़ने वाले थे, फुल टॉस गेंद को कहां छोड़ने वाले थे। 6 रन के लिए सीमाने का बाउंड्री के बाहर, अंपायर का फैसला 6 रन का। ऋतुराज जिनको ढलती हुई शाम में फुटबॉल की तरह गेंद नजर आ रही है, उनके सामने लॉलीपॉप गेंद फेंकना बहुत बड़ी गलती। गेंदबाज की तरह उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 77 रन, 77 लॉस ऑफ 4 विकेट ओवर नंबर 10 इन प्रोग्रेस बाय सूरज। ढलती हुई शाम में अपनी टीम को उगते हुए सूरज में 16 तारीख को पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे, बची हुई गेंदों से तय हो जाएगा। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करने के लिए सूरज तैयार, सामने वही ऋतुराज अपने व्यक्तिगत तेज के रूप में हल्के हल्के कदमों के साथ सूरज राइट लेफ्ट आर्म दौलना प्राइम के अंपायर को पार कर ऋतुराज के लिए फिर धकेल दिया गेंद को, फ्लैट ड्रॉप, कैच ड्रॉप। चंद्र प्रकाश गोस्वामी 2015 में एक कैच लिया था, पासा पलटा था, टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। वो खिलाड़ी थे सिक्सर किंग LCG 2015 के शुक्ला अखिलेश। क्या गजब का कैच लिया था वो, मैदान में 2 रन पूरे हो गए थे, गेंद तब मैदान के नीचे गिरी। अंतिम गेंद के साथ कोई व्हाइट या नो बॉल हो तो 13 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। पारी का स्कोर है 78 रन। पहली बार सामना करेंगे अंजुल जुगरान, क्या कुछ करेंगे अपने होम ग्राउंड के पर सिद्धपल्ली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की तरफ से खेलते हुए जुगरान अंजुल। इधर घातक गेंदबाजी होती हुई सूरज के द्वारा, उतनी शानदार बल्लेबाजी ऋतुराज के द्वारा। हल्के हल्के कदमों के साथ लेफ्ट आर्म हाईवे छोर से राइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दौलना प्राइम के अंपायर को पार किया। अंजुल के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए भी दौड़ लगाते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। रन आउट का आसान मौका है लेकिन मिसफील्ड हो चुके हैं। चौथे के लिए भी रन दौड़ते हुए और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए लोकल बॉय अंजुल जुगरान ने पूरा फायदा उठाया इस ग्राउंड का, जो लगातार पिच को सजाने संवारने में पूरा सहयोग करते हुए पहली 9 ओवर से और 4 रन पूरे कर लिए। जहां 1 रन होना था वहां 4 रन पूरे कर लिए। इस खर्चीले ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी है और अब 13 रन इस ओवर में खर्च हुए। पारी का स्कोर इस समय 82, 18-19 का खेल है और काफी खुश हरियोध भगवानी भी इस तरह की बल्लेबाजी को देख के। 12 गेंदों का खेल बाकी है, पारी का स्कोर इस समय 82, 18-19 का खेल बाकी है। नितिन नेगी अपनी पारी की प्रतीक्षा करते हुए, वही बाहुबली बल्लेबाज, जितनी तारीफ एक ऑलराउंडर बल्लेबाज, लगातार मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में अपना नाम आगे बढ़ाता हुआ अगर आगे तक सफर पहुंचा तो
निश्चित रूप से गजब का गेंदबाज, गजब का बल्लेबाज। 6 विकेट पहले मुकाबले में। इस मुकाबले में कितने विकेट लिए ऋतुराज ने? 2 विकेट। 8 विकेट 2 मुकाबलों में ले चुका है। पहले मुकाबले में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी साहिल गोस्वामी। 35 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी मात्र 15 गेंदों के पर। गेंदबाजी के पर अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से अंतिम बची हुई 12 गेंदों में से 6 गेंद फेंकने के लिए तैयार। उल्टी गिनती यहां से शुरू हो चुकी है। कल का पहला मुकाबला ठीक 9 बजे से शुरू हो जाएगा। जो भी टीम लेट आएगी ओवर काटे जाएंगे। इधर साहिल तैयार। थोड़ा गाड़ी आगे हो जाएगी तो बोलने में दोगुना मजा आ जाएगा। साहिल अपने बॉलिंग मार्च में हल्के हल्के कदमों के साथ लेफ्ट आर्म दौलना प्रांत के अंपायर को पर गया। साहिल की गेंद शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। समझा, परखा, जाने दिया आक्रामक शैली के बल्लेबाज ऋतुराज ने विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी विकेट कीपर दिवाकर के दस्तानों में। इधर साहिल तैयार, उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज ऋतुराज खेलने के लिए तैयार। कौन सी टीम 16 तारीख को उगते हुए सूरज में खेलेगी मैदान के बीच बीच आने वाला वक्त बताएगा। साहिल दौलना प्रांत के अंपायर को पर गया। ऋतुराज खेले गेंद, शानदार गेंदबाजी। 10 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है। 10 गेंदों के बाद 18-19 का खेल बाकी है। 3 अच्छी गेंद है, जिता सकती है वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा के विरुद्ध सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार के बल्लेबाजों को। और इसी तरह की सटीक लाइन लेंथ की गेंदबाजी आसानी के साथ जिता देगी सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब पौड़ी कोटद्वार के विरुद्ध वैभव स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों को। जो गेंदबाज संयम के साथ गेंदबाजी करेगा, धैर्य के साथ गेंदबाजी करेगा, अगले दौर में पहुंचेगा। दौलना प्रांत का ऋतुराज के लिए गेंद निकल जाए खाली पड़े स्थान में। जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते एक और रन पूरा कर लिया। 82 से 83 रन। मात्र 6 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। अभी तक इस ओवर में मात्र 3 गेंदों के पर 1 रन खर्च किया है छोटे से कद के युवा होनहार गेंदबाज साहिल ने। जितनी तारीफ की जाए साहिल की उतनी कम। अभी तक मात्र 2 अतिरिक्त के रन खर्च हुए हैं इस मुकाबले में इस गेंदबाजी आक्रमण में। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और चूने में पानी की मात्रा बढ़ा दें। अंकित बिरित शर्मा साथ में लक्की पकवाड़ी पानी की मात्रा को इस ओवर के बाद चूने में बढ़ा दें। तैयार गेंदबाजी करने के लिए सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज। 4 रन बनाने के बाद अंजुल जुगनान लोकल बॉय खेलने के लिए तैयार। बड़ी भांति इस मैदान के हर कोने से गेंदबाजी करने के साहिल हल्के हल्के कदमों के साथ सफलतम गेंदबाज दौलना प्रांत क्या अंजुल के लिए गेंद श्रीमती साथिकानी कोई खिलाड़ी वहां मौजूद है। और इस तरह से क्या आसान सा लॉलीपॉप कैच। सूरज ने कोई गलती नहीं की। मैदान में सूरज अस्त होता हुआ आसमान में। दूसरी तरफ सूरज अपनी चमक बिखेरने के लिए मैदान के बीचों बीच। गेंदबाजी हो चाहे क्षेत्र रक्षण हो, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। साथ देना पड़ेगा ऋतुराज का अगर अगले दौर में पहुंचना है वैभव स्पोर्ट्स क्लब गड़तरा के विरुद्ध सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार की टीम को। और क्षेत्र रक्षणों को साथ देना पड़ेगा वैभव स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों का अगर अगले दौर में पहुंचना है सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार के विरुद्ध इस रोमांचक हाई वोल्टेज मुकाबले में। जितनी तारीफ की जाए दोनों टीमों की उतनी कम। रोमांचक मुकाबला होता हुआ मैदान के बीचों बीच। मात्र इस ओवर के बाद 6 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। अगर कोई व्हाइट या नो बॉल हो तो क्या कुछ होता है उन 6 गेंदों के ऊपर। कौन सी टीम विजय रथ पे सवार होकर अपने घर को जाएगी आने वाला वक्त बताएगा। नितिन नेगी मैदान के बीच बीच आता है। सफलता की खुराक मिलने के बाद चढ़कर अटैक कर रहे समय वार्म अप होते हुए गेंदबाज दोबारा 18 नंबर की जर्सी पहने हुए मैदान के बीचों बीच साहिल गोस्वामी। जितनी तारीफ की जाए गोस्वामी साहिल की उतनी कम। इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया अभी तक। 1, 2, 3, 4 गेंदों के पर और स्लो ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए और मात्र 1 रन 1 विकेट। ठीक 2023 में भी इसी तरह की गेंदबाजी की थी इस ग्राउंड के पर। आज ठीक उसी तरह की गेंदबाजी कर रहा है नितिन नेगी टीम कप्तान। फील्डिंग का मुहाना करते हुए 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे। हल्के हल्के कदमों के साथ दौलना प्रांत के अंपायर को पर नितिन के लिए गेंद माना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। व्हाइट का सही फैसला। पारी का स्कोर इस समय 84 रन। जितनी तारीफ की जाए संजय पगवाड़ी और साथ में संजय सजवान की उतनी कम। बहुत लंबा अंपायर का अनुभव दोनों अंपायर मान बाबू के पास। एक कोई खिलाड़ी थे सचिन रमेश तेंदुलकर जिन्होंने हर बार अंपायर के फैसले का सम्मान किया। जितनी तारीफ की जाए दोनों अंपायर मान बाबू की उतनी कम। तैयार हल्के हल्के कदमों के साथ दौलना प्रांत का नितिन के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। कहां जाके रुकेगी? देके जाएगी पूरे 4 रन। नितिन नेगी
कप्तानी पारी खेलते हुए बल्ले के स्वीट एरिया को गेंद न छुआ, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 4 रन के लिए। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 88 रन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 बराबरी के लिए, 13 जीत के लिए। 2 छक्के स्कोर को बराबर कर सकती है। 2 डॉट बॉल है, आसानी के साथ वैभव स्पोर्ट्स क्लब को जिता सकती है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सामने नितिन नेगी खेलने के लिए तैयार, इधर आक्रामक शैली के गेंदबाज हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पर नितिन के लिए गेंद हवा में फिर टच हो चुकी है। 1 रन पूरा करते हुए दूसरे के लिए भी दौड़ लगाते हुए और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए सुनील नेगी के हाथों से मिस फील्डिंग हो चुकी है। और जब तक मिस फील्डिंग हुई, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। पारी का स्कोर 88 से 89, 89 से 90। सतीश बाजपेयी तो टकटकी लगाए हुए हैं, कहीं सुपर ओवर हो न जाए। साथ में श्री हर्षवर्धन शुक्ला जी काफी खुश इस तरह की बल्लेबाजी को देख के, इस तरह की गेंदबाजी को देख के। अब यहां से संयम की, धैर्य की अग्नि परीक्षा बल्लेबाजों की, अग्नि परीक्षा गेंदबाजों की। 3 माइंड जो खेलेगा वो अपनी टीम को अगले दौर में पहुंचाएगा। संयम के साथ, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ जो गेंदबाजी करेगा इस हाई वोल्टेज मुकाबले में। और सोशल मीडिया में तो 250 के पार दर्शकों की संख्या पहुंच चुकी है। पूरा कोटद्वार, पूरा पौड़ी, पूरा गुप्तकाशी इस मैच को देखने के लिए सोशल मीडिया में अपने घरों में बैठा हुआ। सतीश बाजपेयी साथ में अपना प्यारा उत्तराखंड फेसबुक पेज के माध्यम से लगातार हाई वोल्टेज मुकाबला। 6 गेंदें व्हाइट या नो बॉल हो तो जहां शुरुआती 4 गेंदों के बाद कितने रन खर्च किए, 1 रन वही अंतिम 2 गेंदों के बाद कितने रन खर्च हुए, 6 रन अंतिम 2 गेंदों के बाद 6 रन, एक अतिरिक्त 7 रन। बची हुई 6 गेंदों के बाद अग्नि परीक्षा गेंदबाज की। कौन सा वह गेंदबाज होगा जो गेंदबाजी का भार संभालेगा? समता सुभाष नेगी। पहले ओवर में कितने रन खर्च हुए थे? 17 रन पहले ओवर में खर्च हुए थे। और इस ओवर में कितने रन खर्च करेंगे, अपनी टीम को आसानी के साथ मैच जिताएंगे या नहीं जिताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। सामने आक्रामक शैली का बल्लेबाज, 1 नंबर की जर्सी पहने हुए 1 नंबर बल्लेबाजी करता हुआ ऋतुराज। 6 गेंदों के पर 10 बराबरी के लिए 11। कोई भी टीम जीत सकती है। क्रिकेट में भविष्यवाणी करना पहले ही मूर्खता है। हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी संभावना। लगातार श्रीमती सीमा बोगना इनाम की बौछार करती हुई, एक बैन कर रही है गढ़तरा की टीम को सपोर्ट, तो दूसरी बैन कर रही है कोटद्वार की टीम को सपोर्ट। टक्कर दोनों बहनों में भी गजब का। कौन किसके ऊपर हावी पड़ेगा कुछ देर के बाद पता हो जाएगा। श्रीमती सीमा बोगना गढ़तरा की टीम को फुल सपोर्ट करती हुई, तो दूसरी तरफ उनकी छोटी बहन श्रीमती नीता जुगरान सपोर्ट करती हुई कोटद्वार की टीम को। फिलहाल दोनों टीमों को 50-50 का समर्थन ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स की तरफ से, ग्राम सभा लमकोंडी की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से। बीच बीच में हंसी मजाक भी होना चाहिए। जीना इसी का नाम है, हंस के जियो, खुश खुल के जियो। ऋतुराज उगते हुए सूरज के साथ 16 तारीख को एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाड़ी के खिलाफ खेलने के लिए बेताब ऋतुराज बल्लेबाजी करता हुआ, इधर गेंदबाजी करता हुआ सुभाष नेगी। उगते हुए सूरज के साथ कौन सी टीम खेलेगी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी के साथ 16 तारीख को टूर्नामेंट के 40वें मुकाबले में, सी ग्रुप के 10वें मुकाबले में। सुभाष नेगी तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज ऋतुराज खेलने के तैयार। 6 गेंदों के बाद 10 बराबरी के लिए चाहिए, 11 जीत के लिए। कैमरामैन अपने हाथों में कैमरा लिए हुए दौड़ना प्रारंभ किया। ऋतुराज के लिए गेंद, कहां गेंद फेंक दी, लगता है तोहफे के कितने रन मिलेंगे और तोहफे के मिल चुके हैं। कितने रन, 1-2 फैसला आना बाकी। तीसरे रन के लिए भी दौड़ लगाते हुए लेकिन अपने ऊपर भरोसा जताते हुए, और व्हाइट का भी सारा तोहफे के 3 रन मिल चुके हैं। 91, 95, 93, 1 2 3 4 5 6 7 6 गेंदों के पर 7 रन बराबरी के लिए, 8 रन जीत के लिए। और यहां से तो लगातार घोषणा हो रही थी कि कुछ भी हो सकता है इस ओवर में। अभी गेंदें वही बरकरार हैं। कितनी गेंदें बरकरार है? 6 के 6। 3 रन तोहफे में मिल चुके हैं। सुभाष नेगी संयम दिखाना पड़ेगा, अनुशासन दिखाना पड़ेगा, बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। ऋतुराज के लिए गेंद, रन लेना चाहते, रन आउट का मौका है। गेंदबाज ने चकमा दे दिया था लेकिन खिलाड़ी ने एक और रन पूरा हो गया। आने वाली 5 गेंदों के पर 1 2 3 4 5 6 रन बराबरी के लिए अच्छा हिट जिता सकता है आसानी के साथ सिद्धबली की टीम को, और 5 डॉट बॉलें जिता सकता है
वैभव की टीम को। 50-50 का मुकाबला अभी भी। इधर सुभाष नेगी तैयार, दोनों टीम कप्तान टीम कोच। पारी का स्कोर इस मैच 94 रन। विकेट कीपर विकेट उससे चिपके हुए, लगातार नितिन नेगी फ्रंट फुट पे आके बल्लेबाजी करते हुए इस समय विकेट कीपर एकदम विकेटों से चिपक चुके हैं। जितनी तारीफ की जाए विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर की उतनी कम। इधर सुभाष नेगी तैयार, उधर नितिन तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पड़ गया, मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हुआ नहीं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अंपायर का फैसला सर्वमान्य होगा और उस फैसले का सम्मान दोनों टीमों ने किया। अनुशासन थोड़ा बना के रखें, चाहे विकेट कीपर हो चाहे बल्लेबाज हो। यहां 2100 रुपए का पुरस्कार अनुशासित खिलाड़ी के लिए भी है। जो खिलाड़ी अनुशासनहीनता हुआ करता हुआ पकड़ा गया, पूरी टीम को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। चाहे गठरा हो चाहे कोटबार हो, किसी के साथ कोई भाईबंदी नहीं अनुशासन के मामले में। तैयार, एक बार फिर तैयार, अपने बॉलिंग मार्ग पे सुभाष हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पड़ गया, नितिन के लिए गेंद धकेल दिया हल्के हाथों से। जब तक गेंद फील होती आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पे। इस तरह का गुस्सा आप लंबगोंडी में नहीं निकाल सकते हैं। विकेट कीपर आपके लिए चेतावनी है, चंदू चंद्र प्रकाश गोस्वामी, आपकी टीम अनुशासित टीम रही है। अगर विकेट कीपर गेंद को लंबगोंडी में ग्राउंड के पर पटकता है तो अनुशासनहीनता टीम को बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी टीम हो, चाहे मेरी अपनी टीम ही क्यों ना हो, अनुशासनहीन अंपायर अगर चेतावनी देगा तो कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे इस तरह की अनुशासनहीनता के बारे में? करना चाहिए सर, इस तरह के मैच में तो होना नहीं चाहिए। निसंदेह जुगरान जी, कहा भी गया है, खूब खेलो डट कर खेलो मगर खेलो प्यार से। खूब खेलो डट कर खेलो मगर खेलो प्यार से। लगातार यहाँ कमेंट्री बॉक्स से भी आह्वान किया जा रहा है, अनुशासन ही खेल को महान बनाता है। और इस प्रकार की अनुशासनहीनता जरूर मुकाबला है, मैच में ऊपर नीचे होता है, कभी कई बार थोड़ा आक्रोश भी होता है अपने साथी खिलाड़ी से, लेकिन मैदान पर इस प्रकार की असंवेदनशीलता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुगरान जी, आपके जीतने के पूरे पूरे चांस है। पारी का स्कोर है इस समय 96। 1 2 3 4 बराबरी के लिए 5। आसानी के साथ क्षेत्र रक्षण करती हुई टीम जीत सकती है, आसानी के साथ बल्लेबाजी करती हुई टीम जीत सकती है। लेकिन कहा ना, माफी चाहते हैं आपसे अगर कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो। लेकिन संयम अनुशासन बहुत प्रिय है हमको। हम नहीं चाहते, सोशल मीडिया में कितने लोग इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, लाखों लोग टूर्नामेंट को देख रहे हैं, और अगर आप इस तरह की अनुशासनहीनता दिखाएंगे, अंपायर के साथ उलझेंगे तो मजा नहीं आएगा। सुभाष आक्रामक शैली के गेंदबाज, सफलता का पूरा दमखम रखते हैं सुभाष। फिर पारी का स्कोर है इस समय 96 रन। अंतिम बची हुई 3 गेंदों के बराबर कोई वाइट या नो बॉल हो तो नितिन नेगी तैयार, इधर आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के तैयार। हमारे लिए दोनों टीमें बराबर हैं, हार और जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। संयम धैर्य जो दिखाएगा वो अगले दौर में पहुंचेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों टीमों के लिए, चाहे वो टीम कतरा हो चाहे कोटद्वार हो। हल्के हल्के कदमों के साथ सुभाष नेगी आक्रामक शैली के गेंदबाज, दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, नितिन के लिए गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। फैसला आना बाकी। पारी का स्कोर हो चुका है 97। 1 2 3 बराबरी के लिए चाहिए, 3 गेंदों के बाद 4 जीत के लिए चाहिए। धैर्य, संयम, अनुशासन की असली परीक्षा। 18 नंबर की जर्सी पहने हुए आपसे बिना निवेदन आप नीचे बैठ जाएं, बिना निवेदन है थोड़ा नीचे बैठ जाएं। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पे सुभाष नेगी दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पड़ गया, माना जाता है गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, लेकिन विकेट कीपर से भी गलती हो चुकी है। अगर विकेट कीपर इस गेंद को लपक लेते तो कुछ भी हो सकता था। अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा अभी भी बाई के रूप में। पारी का स्कोर हो चुका है 98 रन। 2 गेंदों के पर 2 रन बराबरी के लिए चाहिए, 3 रन जीत के लिए चाहिए। धैर्य की परीक्षा, संयम की परीक्षा अब होगी गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की। जो टीम संयम के साथ नब्ज पे कंट्रोल रखेगी वही टीम अगले दौर में पहुंचेगी। धैर्य, संयम, अनुशासन अब यहां से टीमों को मैच जिताएगा। चाहे कतरा की टीम जीते चाहे कोटद्वार की टीम जीते, दोनों टीमों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं अगले दौर में पहुंचने के लिए। और आपका अगला मुकाबला होगा एवरग्रीन क्रिकेट क्लब रानी के साथ, होगा 16 तारीख को उगते हुए सूरज के साथ। उधर ऋतुराज तैयार, इधर सुभाष तैयार। कौन सी टीम अगले दौर में पहुंचेगी आने वाला वक्त बताएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ऑफ द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, ऋतुराज के लिए पटकी हुई गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है, साहिल क्या चिट्टा। और इस तरह से लगता है मैच कितना स्कोर हुआ, बराबर हो चुका है।
साहिल गोस्वामी सुपरस्टार, रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं साहिल गोस्वामी अगर इस कैच को ले लेते। चंदू गोस्वामी 2015 का कैच आज भी हमको वो याद है। चंदू गोस्वामी ने क्या गजब का वो कैच दिया था। अभी भी सुपर ओवर की पूरी संभावना बराबर है पारी का स्कोर, लेकिन थोड़ा नीचे बैठ जाए। आपसे भी बिना निवेदन है, नीचे बैठिए भाई साहब। कोटद्वार के दर्शकों से, खिलाड़ियों से बिना निवेदन, आप थोड़ा नीचे बैठ जाए। साहिल गोस्वामी इस कैच को पकड़ लेते तो सुपरस्टार बन जाते। जिस तरह से बल्लेबाजी में सुपरस्टार वाली बल्लेबाजी की, गेंदबाजी में सुपरस्टार वाली गेंदबाजी की। सुभाष नेगी के लिए तालियां बजनी चाहिए। गजब की गेंदबाजी सुभाष नेगी के द्वारा। अंतिम गेंद, पारी का स्कोर बराबर। कहीं भविष्यवाणी सच न हो जाए वाजपेयी सतीश सैन की। पहला सुपर ओवर देखने को न मिले कहीं एलसीजी ग्राउंड के बाद। बल्लेबाज नो टेंशन, गेंदबाज नो टेंशन। फील्डिंग को सजाने का पूरा मौका दोनों टीमों के पास। धैर्य के साथ, संयम के साथ अब यहां से परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा बल्लेबाजों की, अग्नि परीक्षा गेंदबाजों की। दोनों टीमें टेंशन फ्री होकर इस मुकाबले को खेलती हुई, क्योंकि सुपर ओवर भी हो सकता है। अंतिम गेंद के बाद 1 रन चाहिए। पारी का स्कोर बराबर हो चुका है। हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीचों बीच प्रकृति की गोद में बसा ये खूबसूरत सा क्रिकेट ग्राउंड, लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड। इधर सुभाष नेगी तैयार। 1 2 3 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे। अंपायर मान भाव मुआना करते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ सुभाष नेगी। सुभाष ने दोनों प्रांत के अंपायर को पर गया। सुभाष की गए। सुपर ओवर हो चुका है। आप समझ बनाए रहे। सुपर ओवर हो चुका है। जश्न मैदान के बाहर, जश्न थोड़ा मैदान के बाहर, तुरंत मैदान में पहुंच जाए। सुपर ओवर हो चुका है। आपकी भविष्यवाणी सच हो चुकी है। भविष्यवक्ता पहले थे आप स्कोरर, उसके बाद विकेट कीपर, उसके बाद बल्लेबाज, कमेंटेटर और भविष्यवक्ता भी बन चुके हैं। पहला सुपर ओवर जितनी तारीफ की जाए, हमारे आदरणीय मामा श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला जी भी काफी खुश हैं। तुरंत मैदान के बीचों बीच गेंद पहुंचाई जाए, तुरंत चूना डाल दिया जाए। साहिल के कैच की भरपाई कर दी विकेट कीपर ने। जितनी तारीफ की जाए विकेट कीपर की उतनी कम। सुपर ओवर हो चुका है। हाई वोल्टेज मुकाबले में सुपर ओवर। तुरंत मैच को स्टार्ट करा दें। क्या कहेंगे? दादा संयम अनुशासन ही जीता पाएगा कर्नाटकी सौरभ। निसंदेह जुगाड़ जी, जैसे आज सतीश वाजपेयी बहुत दिनों से इस पल के इंतजार में थे और क्या खूबसूरत ये मुकाबला हुआ मैदान के बीचों बीच। पहले गेंद शुरुआत में गेंदबाजी हवी, उस समय 7 ओवर में 48 रन, बाद में 100 रन बना दिए थे और 100 रन के लक्ष्य पर ही रोक दिया है इस समय सिद्धि वाली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार को। और यहाँ से पहला सुपर ओवर का मुकाबला इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर सब कुछ देखने को मिला। चौकों की बरसात, छक्कों की बरसात, रनों का अंबार और अब सुपर ओवर, सब कुछ होता हुआ इस लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड में। देखना होगा यहाँ से इस रोमांचक मुकाबले में कौन सी टीम विजय से हासिल करेगी। ये भविष्य की गढ़ में छुपा हुआ जुगाड़ दी। दोनों टीमों के पास बहुत काबिल गेंदबाज, बहुत काबिल बल्लेबाज और उसका पूरा प्रदर्शन देखने को मिला इस ग्राउंड के ऊपर आज। भविष्यवक्ता वाजपेयी सैन सतीश, क्या कहेंगे आप लगातार मैं सुन रहा था कि सुपर ओवर हो जाए, वही हुआ। निश्चित तौर पे जिस चीज का अनुमान था आखिर में वही हुआ और सुपर ओवर, पहला सुपर ओवर खेला जाएगा आज एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी में। इस साल का पहला सुपर ओवर। धन्यवाद वाजपेयी सैन सतीश। समय को देखते हुए कहीं बाद में दिक्कत न हो तो तुरंत मैदान के बीच पहुंच जाए। वैभव स्पोर्ट्स क्लब कतरा की टीम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कोटद्वार सिद्धपल्ली स्पोर्ट्स क्लब की टीम तुरंत मैदान के बीच पहुंच जाए। मैच किसी भी हाल में आज ही पूरा होना है। तुरंत मैदान के बीच पहुंच जाए, क्योंकि ढलती हुई शाम में कहीं गेंद आंखों से ओझल न हो जाए। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, आपा पहले ही नहीं खोना चाहिए। अंत में जीत हुई सुभाष नेगी की। गेंदबाजी ने सुपर ओवर कराया और अभी भी जीत की प्रतीक्षा। कैमरामैन, हजारों कैमरामैन अपने हाथों में कैमरे को लिए हुए, दर्शक अपने घरों की तरफ जा रहे थे और धीरे धीरे वापस मैदान की तरफ आते हुए। सुपर ओवर, कौन से 2 बल्लेबाज होंगे
आने वाला वक्त बताएगा। 3 बल्लेबाजों की नामावली यहां दे दें आप। दोनों बैट्समैन तुरंत मैदान के बीचों बीच। कतरा की टीम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों 3 बल्लेबाजों की लिस्ट यहां पहुंचा दें आप, यहां से अनाउंस हो जाएगा। नितिन नेगी तीनों बल्लेबाजों की लिस्ट यहां पहुंचा दें, जबकि गेंदबाजी का भार संभालेंगे बोनस ने। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बीच भी जाते हुए दीपक और साथ में शुभम रोहतान। इसके बाद कौन से बल्लेबाज जाएंगे उनका नाम भी उजागर कर दो। दिवाकर, दोनों टीम कप्तान सुन ले, शुभम, दीपक और इसके बाद जाएंगे दिवाकर। जबकि गेंदबाजी का भार संभाले हुए गेंदबाज साहिल गोस्वामी। सुपरस्टार बनने का एक और मौका कतरा नगर पंचायत की टीम के तरफ से। तुरंत मैच में विकेट कीपर भी तैयार है, जितनी जल्दी हो सके मैदान के बीच बीच। और ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के आगे जो भी दर्शक है वो नीचे बैठ जाए। और सुपर ओवर की पूरी रिकॉर्डिंग तो होनी ही चाहिए। धर्मेंद्र डीजे जुगरान, आपके पास तो हाई फाई फोन है, उस फोन से रिकॉर्डिंग कर दें आप। पूरे सुपर ओवर की रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। सोशल मीडिया में जिस टूर्नामेंट की चर्चा है देश ही नहीं विदेश में, उस टूर्नामेंट में इस साल का पहला सुपर ओवर। साहिल गोस्वामी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। दीपक, किसी भी हाल में मुकाबला आज ही पूरा होना है, इसीलिए समय की गति को सतीश वाजपेयी पूरे मैच का सुपर ओवर का लाइव टेलीकास्ट दिखाते हुए साथ में रिकॉर्डिंग करते हुए स्ट्राइक पे होंगे दीपक, नॉन स्ट्राइक पे होंगे शुभम, जबकि इसके बाद जाएंगे दिवाकर। कितनी गेंदें बचती हैं, कितने रन देते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। साहिल गोस्वामी द लाइन्समैन अपनी सीमा रेखा को पकड़ते हैं। आप जो बाउंड्री से बाहर आ जाए, बाउंड्री के अंदर आ जाए। जो भी लोग बाउंड्री के अंदर है वो बाउंड्री से बाहर आ जाए। गजब का मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीच में। सुपर ओवर, पहला सुपर ओवर इस साल का। राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। मारना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, रन देना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। शानदार गेंदबाजी साहिल के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए साहिल की उतनी कम। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए सुपर ओवर, इस ओवर नहीं सुपर ओवर, अब तो सुपर ओवर है यहां से। ये तैयार अपने बॉलिंग मार्क पे साहिल गोस्वामी। अंतिम बची हुई 5 गेंदों के ऊपर वाइट या नो बॉल हो तो क्या कुछ करेंगे इस बड़े मुकाबले में, आने वाला वक्त बताएगा। दीपक टिके वो बाइक थोड़ा सीधी कर दे, आप ही कर दें साकेत जी, वो बाइक थोड़ा आगे कर दे। अपने बॉलिंग मार्क पे एक बार फिर तैयार साहिल, सुपर ओवर को आगे बढ़ाते हुए अंतिम बची हुई 5 गेंदें फेंकनी बाकी सुपर ओवर में। साहिल गोस्वामी हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। साहिल की गेंद मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तौर से संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 डॉट बॉल, 4 गेंदों का खेल अब यहां से बाकी है। क्या कुछ होता है इन बची हुई 4 गेंदों के पर, ऊंट किस तरफ तुरंत बदलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। सुपर ओवर चलता हुआ इस समय LCG क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी के पर तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। धकेल दिया गेंद को खाली पड़े स्थान में, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए जब तक गेंद को फेर करते, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। अब यहां से मात्र कितनी गेंदों का खेल बाकी है, 1 2 3 गेंदों का खेल बाकी है। केतन शुक्ला भी काफी खुश है। अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी है सुपर ओवर में। क्या कुछ होता है इन 3 गेंदों के पर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ साहिल गोस्वामी लेफ्ट आर्म दौड़ना प्रारंभ किया। साहिल की गेंद मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, और इस तरह से रनआउट के रूप में विकेट का पतन। तुरंत मैदान के बीच बीच पहुंच जाए दिवाकर। अंतिम 2 गेंदें, इसीलिए तो कहते हैं ना, संयम के साथ, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। और खिलाड़ी अगर अनुशासन दिखा देते तो जीतती हुई टीम भी प्रतिबंधित हो जाती है। लेकिन हमारी बात से सीख ली, धैर्य रखा, अनुशासन रखा, संयम रखा और सुपर ओवर तक मैच को पहुंचाया। रोमांचक मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीचों बीच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सुपर ओवर, अगर सुपर ओवर ड्रॉ हो गया तो बाउंड्री जिसकी जा रही है। ना आज होगा तो कर लेंगे। कोई दिवाकर तैयार,
खेलने के लिए दिवाकर तैयार, वहां तक नौबत जाएगी नहीं, अब घबराओ मत, तैयार, क्योंकि मजे हुए बल्लेबाज है मैदान के बीचों बीच, मजे हुए गेंदबाज है मैदान के बीचों बीच। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, धकेल दिया गेंद को, गेंद जारी फाइनल के जज में वीर सिंह जब तक गेंद को फिर करते एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए हाना की स्थिति में है, रनआउट का मौका है और आपा खो लिया और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। 1 2 3 4 5 बॉल हो चुकी है, अंतिम गेंद है और तुरंत मैदान के बीचों बीच विकेट कीपर भी पहुंच जाए, सलामी जोड़ी भी तुरंत मैदान के बीचों बीच पहुंच जाए। अंतिम गेंद के साथ पारी का स्कोर है समय 4 रन। इसलिए बार बार हम कहते आ रहे हैं, संयम रखना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए। लमगोंडी अनुशासन से लगातार क्रिकेट होते हैं, अनुशासन में रही टीम और सुपर ओवर तक दोनों टीमें पहुंची। दौलना प्राण के अंपायर को पार किया, धकेल दिया गेंद को खाली पड़े स्थान में, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए जब तक झिंगवान जी गेंद को फील्ड करते, आसानी के साथ चहलकदमी करते, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। 6 रन बराबरी के लिए, 7 रन जीत के लिए मैदान के बीचों बीच गेंदबाज ऋतुराज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, टीम तुरंत मैदान से बाहर आ जाए, तुरंत पैटअप हो जाए। 6 बराबरी के लिए, 7 जीत के लिए समतौर ऋतुराज ही गेंदबाज होंगे, वो 3 बल्लेबाज तुरंत यहां लिस्ट भेज दें आप। ग्लव्स मैदान के बीच भेज दें, विकेट कीपिंग के ग्लव्स। कोई बात नहीं, आप जो भी फैसला यहां आएगा वो की टॉकी से प्राप्त हो जाएगा। सुन लिया हमने, 1 रन सॉल्ट है, 5 बराबरी के लिए, 6 जीत के लिए। लेकिन आप हमारी बात का बुरा मत माने, विकेटों के पीछे जो खिलाड़ी खड़े थे, अगले मैच से अगर इस तरह की अनुशासनहीनता करते हुए कोई भी टीम पकड़ी गई तो तुरंत में टीम को बाहर कर दिया जाएगा। लमगोंडी में क्रिकेट हो रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे हो रहे हैं, तो अनुशासन तो बनाए रखना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण गोपाल शुक्ला जी भी काफी खुश, सुपर ओवर को लगातार देखते हुए तैयार अपने बॉलिंग मार्च में। सूरज वापसी कराई, उसके बाद वापसी कराई साहिल ने। सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार रोमांचक सुपर मुकाबला, 5 रन बराबरी के लिए, 6 रन जीत के लिए। तुरंत चुने में पानी की मात्रा सुनील बंसल बढ़ा रहे, साथ में प्रीत शर्मा। 2 श्रमी बल्लेबाज कौन से होंगे तुरंत पैटअप होते हुए, लगता है जिनका दिन है वही जाते हैं। चंदू गोस्वामी, आप तुरंत 3 खिलाड़ियों के नाम यहां भेज दें, तुरंत पहले 3 खिलाड़ियों के नाम यहां भेज दें। चंद्र प्रकाश गोस्वामी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, टीम को एकजुट किया और सुपर ओवर में टीम को ले गए और मात्र 5 रन बराबरी के लिए, 6 रन जीत के लिए। कौन से 3 बल्लेबाज होंगे उनका नाम आप याद रहे। मजा आ गया इस रोमांचक मुकाबले में। 6 गेंदें, 5 बराबरी के लिए, 6 जीत के लिए। गेंदबाज की परीक्षा होगी, बल्लेबाज की परीक्षा होगी। रोहित बहुगुणा, गौरव गोस्वामी, सुपरस्टार बल्लेबाजी के साहिल गोस्वामी, साथ में बहुगुणा रोहित, साथ में गौरव गोस्वामी। कौन से गेंदबाज स्ट्राइक पे होंगे, कौन से बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे होंगे? स्ट्राइक गेंदबाज ऋतुराज। दोनों बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जाते हुए, इसी रफ्तार से अगर रन बना दिए तो आसानी के साथ टीम जीत जाएगी। वैभव स्पोर्ट्स क्लब की टीम ढलती हुई शाम, अब तो रात पड़ने वाली है और क्या गजब की गर्मी। दर्शकों ने अपनी सीटें छोड़ दी है, लोग घरों तक निकल गए थे। ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के आगे जितने भी दर्शक खड़े हैं, आपसे विनम्र निवेदन, आप थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। दोनों श्रमी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच मंत्रणा चलती हुई, आप अपनी फील्डिंग पोजीशन को सजा लें। 5 बराबरी के लिए चाहिए, 6 जीत के लिए चाहिए। शुभम गोस्वामी, साथ में रोहित भोगना, वही रोहित भोगना है। 6 गेंदों के बाद चाहिए थे 30 रन बराबरी के लिए। वो घोषणा हो चुकी है, उसके बाद बाउंड्री का लिखा चुका होगा। अगर यहां भी टाई हो गया तो स्ट्राइक पे होंगे गोस्वामी गौरव, नॉन स्ट्राइक पे रोहित बोगना। और अगर गर्तना की टीम जीतती है तो चंदू गोस्वामी की टीम के लिए एक और खुशखबरी, गर्मा गर्म पकौड़े तैयार है श्रीमती सीमा बोगना की तरफ से।
आज सोच रही हैं क्यों जेरी जयदीप बोगला ने इस टीम से नहीं खेला, जिस टीम ने सुपर ओवर में इतिहास के पन्नों में लंगोटी में अपना नाम दर्ज कर दिया। जितनी तारीफ की जाए उतनी का। वही आक्रामक शैली के सौरभ गोस्वामी खेलने के लिए तैयार। इधर गेंदबाज ऋतुराज तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद के ऊपर फैसला आएगा या अंत तक फैसला जाएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रांत अंपायर को पार किया, गेंद हवा में खड़ी है, 6 रन और ये मुकाबला जीत लिया है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, लेकिन दोनों टीमों से निवेदन है, मैदान में अभी आप जा नहीं सकते हैं। मैदान में कहां जा रहे हैं आप? फाइनल मुकाबला नहीं है। दर्शक अभी मैदान में नहीं जाए, छोटे छोटे दर्शक कुछ देर के बाद मैदान में जाए। बहुत बहुत बधाई है चंद्र प्रकाश गोस्वामी, तुरंत यहां पहुंच जाए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार साहिल यहां पहुंच जाए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए। साहिल गोस्वामी वो पुरस्कार दिया जाएगा श्री उमेश शर्मा जी के हाथों से। जितनी तारीफ की जाए हाई वोल्टेज मुकाबले की उतनी कम, लेकिन लगातार हमारा निवेदन है आप अनुशासन बनाए रखें। चंदू गोस्वामी आपकी टीम खेलेगी 16 तारीख को पहला मुकाबला। साहिल गोस्वामी आप पैर तब उतारे, पहले यहां पहुंच जाए। आपका मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ है 500 रुपया, साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी। आप तुरंत यहां पहुंच जाए। सोशल मीडिया में लोग आपको देखने के लिए आतुर है। और छोटी बहन के ऊपर आखिरकार बड़ी बहन हावी हो गई। छोटे मियाँ ही रह गए। पकौड़े गर्मा गर्म तैयार है। बहुत बहुत बधाई अगले दौर में, लेकिन थोड़ा संयम रखा आपने, एकजुट किया टीम को और जीती। बहुत बहुत बधाई की पात्र है। आप अपना चार्जर सारा सामान पैक कर दें। 16 तारीख क्यों मैच? 16 तारीख पहला मुकाबला होगा एवरग्रीन क्रिकेट क्लब भिवानी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच साहिल। हमने कहा था ना 2023 में गेंदबाजी में जलवा था, 2025 में बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, साहिल गोस्वामी का जलवा। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार श्री उमेश शर्मा जी के हाथों से प्राप्त करते हुए बहुत बहुत बधाई साहिल गोस्वामी को। लेकिन संयम, धैर्य, अनुशासन रखना ही पड़ेगा। अनुशासन रखा, संयम रखा, धैर्य रखा और आखिरकार जीत दर्ज की। गौरव गोस्वामी पहली गेंद को सीमा रेखा के दर्शन करा लिए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मिलते हैं कल सुबह। और साथ में वीर सिंह देर से आपके बनने चलेगी। हम आपसे, हमारा बहुत प्रेम है, आपको सोशल मीडिया आना पड़ेगा। मिलते हैं कल फिर सुबह 16 तारीख को आप फिर मुकाबले में खेलेंगे। आगे श्री प्रदीप 316।